अफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुजरिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमा मशाइख़ तशरीफ़ लाए। मैं अदना खादिम होने की हैसियत से पूरी जो हमारी यहाँ पर क़यादत मौजूद है जमात अहले सुन्नत की, मैं तमाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलख़ुसूस उलमाए ज़िशान का, बिलख़ुसूस अंजुमन हाजरान का, बिलख़ुसूस अंजुमन ज़री हाउस वाले अहबाबों का, सराफा बाज़ार वालों का, वुकला का, सहाफ़ियों का, माहिरीन तालीम का, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब क़यादत के लिए तशरीफ़ लाए और तमाम तंजीमात की तरफ से, तमाम मसाजिद की तरफ से अहबाब तशरीफ़ लाए। बिलख़ुसूस दिल ठंडा हुआ ये देख कर कि हमारी गुजारिश पर बाज़ार अहबाब ने, अंजुमन ताजरान ने और तमाम अहबाब ने बाज़ार को बंद किया, सराफा बाज़ार को, और ज़री हाउस वालों ने अपनी अपनी दुकानें बंद की। हमारी कॉल पर वुकला तशरीफ़ लाए। मैं सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आप सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक ये मोहब्बतें सलामत रखे। एक आयत करीमा की मैंने तिलावत की है और मुझे जल्दी गुफ्तगू ख़त्म कर देनी है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि काफिर लोग हमेशा से ये चाहते आए हैं कि किसी तरीके से अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें। कुरान के अंदर फरमाया कि अल्लाह का नूर काफिरों ने, यहूदियों ने, नसारा ने हमेशा ये चाहा है कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बजाएं। और अल्लाह के नूर से मुराद क्या है? आप की तवज्जो चाहूंगा इस आयत पर। फरमाया अल्लाह के नूर से मुराद क्या है? एक ज़ात मुस्तफ़ा है और दूसरा अल्लाह का कुरान है। काफिरों ने हमेशा चाहा, कभी कुरान पे हमला किया, कभी ज़ात मुस्तफ़ा पर हमला किया, कभी कुरान के बारे में उम्मत मुसलमान के साथ छेड़छाड़ की, कभी ज़ात मुस्तफ़ा के बारे उम्मत मुसलमान से छेड़छाड़ की। आप अहबाब की तवज्जो चाहकर एक वाक़े की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ कि कुरान को स्वीडन के अंदर नमाज ईद के वक्त में नजर आतश किया गया, अस्तग़फिरुल्लाह, उसकी बहुत सारी जनूबी अफ्रीका के अंदर एक पादरी 15 साल से अपने गिरजे के अंदर ईसाइयत की तबलीग कर रहा था। 15 साल से ईसाइयत की उसने लोगों को बताया कि ईसाइयत हक है, हज़रत ईसा का कलमा पढ़ो। 15 साल तक उसने वहां तालीम दी। उनका बहुत बड़ा पादरी रहा। कमोबेश 1 लाख से ज्यादा पादरी उसके पैरोकार थे, उसको मानने वाले थे। 1 लाख से ज्यादा पादरी और 1 लाख से ज्यादा ईसाई लोग उसकी हाँ में हाँ थे, उसकी ना में ना करते थे। मगर वो कहने लगा, मैं जवानों की तवज्जो चाहूंगा, वो कहने लगा मैंने 1 रात ख्वाब देखा, मुझे आवाज आई कि सफेद रंग का लिबास पहनो, सफेद रंग का लिबास पहनो। मैंने कहा ख्वाब है। अगले दिन फिर वही ख्वाब आया, सफेद रंग का लिबास पहनो, सफेद रंग का लिबास पहनो। मैंने कहा ख्वाब है। देखा अनदेखा कर दिया। चौथे दिन किसी ने झंझोड़ कर कहा सफेद रंग का लिबास खुद भी पहनो, अपने मानने वालों को भी पहनाओ। और मुझे झंझोड़ कर कहा। मैं सुबह उठा, चर्च गया, ऐलान किया कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, सफेद रंग का लिबास पहनने वाला। मुझे लग रहा है ये सफेद रंग का लिबास ईसाइयों का लिबास नहीं है, ये मुसलमानों का वो लिबास है जो मुसलमान हज के टाइम में हराम की चादरें बांधते हैं। मुसलमान हज के लिए हराम की चादरें बांधते हैं। मुझे वो लग रहा है गैरतमंद भाइयों सुन्नियों से और और तो 4 हज़रात वकला शहादी बराबरी से मुखातिब हो। उसने अपने मानने वालों से कहा मुझे लग रहा है ये लिबास मुसलमानों वाला लिबास है जो हज बैतुल्लाह के लिए पहना जाता है। अगर तुम कहो तो हम कलमा न पढ़ लें। 1 लाख बंदा
की बात है, 1,00,000 बंदा उसने इकट्ठा किया, अपने सीने को थाम कर जुमला सुनो, 1,00,000 बंदा इकट्ठा किया और उस ख्वाब की वजह से मुस्तफा के गुलामों में आ गया। ईसाइयों ने इख्तियार कर ली, तवज्जो कीजिएगा जरा, दिलों को झंझोड़ने लगा। 1,00,000 ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वो ईसाई पादरी जिसका नाम इब्राहिम है, वो कहने लगा, मेरे पास कुछ नूरानी चेहरे वाले लोग आए, मुझे कहने लगे हज करने जाओगे, मुझे कहने लगे हज करने जाओगे। मैंने कहा मुझे पता था तुम मेरे पास आओगे, मगर मेरी कैसे किस्मत, 15 साल खर्चे में रहा हूँ, कलीसा में रहा हूँ, कैसे हज करने जाऊंगा। उन्होंने आगे से जवाब दिया, वहां ये नहीं देखा जाता बंदा कौन है, ये देखा जाता है साफ दिल लेकर कौन आया है। उस बंदे ने हज किया, जबले नूर पर गया, 15 साल ईसाई रहा, जबले नूर पर गया, जबले नूर की मट्टी को चूम चूम कर वो नौ मुस्लिम साबिका पादरी कहने लगा, अल्लाह की सबकी कसम है ये पहाड़ नूर ही है। मैं जुमला साफ लगाने लगा हूँ, वो पहाड़ इसलिए नूर है कि उस पर नूर वाले मुस्तफा के कदम लगा है। उस ईसाई ने अजय की साजत हासिल की। जरा सीने थामो, सुना सुनो, जब 1,00,000 बंदा एक दिन में मुसलमान होगा, ईसाइयत कुरान ना जलाए तो और क्या करे, ईसाइयत रोए ना तो और क्या करे। तो तुम क्यों नहीं उम्मत मुस्तफा में आकर हुजूर का कलमा पढ़ लेते। कुरान चलाने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा, साके बनाने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा। तुम कुरान की बेअदबी करोगे, हमारी माएं इल्म दीन का दाखिल रहेंगे। अमेरिका के सबसे बड़े चर्च का पादरी हैरीबन, उसने सारी जिंदगी ईसाइयत पढ़ाई, ईसाइयत की डिग्री ली, सारी जिंदगी ईसाइयत के लिए मुनाजरे लड़े, मुसलमानों के खिलाफ मुनाजरा करने के लिए। तुम्हें दुआ की बहुत बड़ी लगी है, तुम क्या करोगे। उसने कुरान पढ़ा मुसलमानों से मुनाजरा करने के लिए कि मुसलमानों को शिकस्त देनी है। कुरान पढ़ता गया, दिल खुलता गया। ये पिछले साल की बात है, अमेरिका के सबसे बड़े चर्च का पादरी कुरान मुकम्मल किया, कलमा पढ़ के उम्मत मुस्तफा में आ गया। मैं पहले भी गुजारिश करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि जब किसी के पास इल्मी दलाइल खत्म हो जाए वो क्या करता है, गाली पे उतरता है। जब किसी के पास दलील की दुनिया खत्म हो जाए वो क्या करता है, गाली वो गोली पे आता है, वो भगम पेड़ पे आता है। तुम्हें कल भी मुस्तफा के गुलामों का चैलेंज था, आज भी चैलेंज है। मैं गुफ्तगू को समझ रहा हूँ, खलीफा हारून और रशीद का दरबार है, बड़ी जल्दी गुफ्तगू समेट देनी है ताकि हम दुआ की तरफ चले जाएं। मैं तमाम सुन्नी तंजीमात का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बिलखुसूस तहरीक लब्बैक का, बिलखुसूस राज़त इस्लामी का, तमाम सुन्नी तंजीमात का जो तशरीफ लाए। सुनिएगा, खलीफा हारून और रशीद उसका जमाना है। एक बंदा आया, ईसाई है, उसने अपने दलाइल दिए। हारून और रशीद के पास रहने वाले उलमा ने अपने दलाइल दिए। उस ईसाई के दलाइल भी बड़े अच्छे थे। हारून और रशीद ने कहा कि आ जाओ
नहीं छोड़ा। उस ईसाई पादरी ने कहा कि मैं कुर्सी के लिए मजहब नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं। अगले साल फिर हारून रशीद ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई। वो बंदा फिर आया, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर इमामा है, हाथ में लाठी है। तो ईसाई नहीं था, मुसलमानों वाला लिबास क्यों पहना आया? उसने कहा हाँ, पिछले साल ईसाई था, अब मुसलमान हो गया हूं। क्या वो कैसे? उसने कहा मैं बहुत बड़ा खतरा। 3 नुस्खे तौरात के लिखे, 3 नुस्खे ज़बूर के लिखे, 3 नुस्खे अंजील के लिखे। मैं तौरात लेकर गया यहूदियों के पास, अंजील लेकर गया ईसाइयों के पास, ज़बूर लेकर गया यहूदियों के पास। मैंने जगह जगह 3 नुस्खों में तब्दीलियां की थी, जगह जगह मसले नए लिखे थे। सबने वो किताबें रख ली, मुझे शाबाश दी, इनाम दिया, वापस भेज दिया कि तूने बड़ा अच्छा लिखा है। तो मैं जो चाह रहा हूँ, मेरी आखिरी 2 लाइनें हैं, गुफ्तगू समझ जाएगी, बड़ी खास तवज्जो चाह रहा हूँ। उस ईसाई पादरी ने कहा मैंने 3 नुस्खे कुरान के लिखे, सिर्फ 2-3 जगह वहां तब्दीली की। मदरसे ले गया, काली साहब ने बच्चों को पढ़ने के लिए लिया, बच्चों ने पढ़ा, पढ़ के कहने लगे काली साहब ये तो 3 जगह तब्दील करके आया है। तो रात ज़बूर अंजील में बेशुमार गलतियां की। मुझे किसी ने सुना कहा कुरान में 2-3 जगह की, मुझे लिटा के बड़ाई मारा, मार कर कहने लगे तुम्हें नहीं पता, अगर इस कुरान में तब्दीली करेगा हमारे सीनों वाला कुरान कल भी महफूज था, आज भी महफूज है। इसलिए मैंने मार खाई, मुझे पता चल गया कि कुरान की हिफाजत का आप आबाद आए, अल्लाह आपकी इज्जत सलामत रखे। हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, पूरा सिरा ननकाना यहाँ पर जमा है, सिटी ननकाना जमा है। मैं तमाम अहबाब की तरफ से हाथ बुलंद करके एक नारा मार के हुर्मते कुरान पर, हुर्मते कुरान पर, हुर्मते कुरान पर, हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर, हुर्मते सहाबा पर, हुर्मते अहले बैत पर, हुर्मते औलिया पर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। 3 बार कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, ताकि आवाज सोजन लग जाए, पता चले कि खलीलुल्लाह अहबाब और अहबाब मजालिस खड़े हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। पीछे जो अहबाब खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, वो भी हाथ उठाइएगा। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्लाह पाक सबकी नौकरी कबूल फरमाए। मुस्तफा चाहे